इस एपिसोड का नाम है दी ऑटोप्सी, जिसकी शुरुआत में हम कुछ माइन वर्कर्स को एक साइट में काम करते हुए देखते हैं, जो कि सब अपना काम खत्म करके लिफ्ट से बाहर जा रहे होते हैं। तभी उनकी लिफ्ट पर एक आदमी अचानक से कूदता है और वो एक बॉल जैसी दिखने वाली गोल चीज वहां फेंकता है, जो कि अचानक से ब्लास्ट कर जाता है और उस आदमी समेत वहां मौजूद सभी वर्कर्स मारे जाते हैं। इसके बाद हमें 2 दिन बाद के समय को दिखाया जाता है, जहां हम डॉक्टर कार्ल को देखते हैं, जिन्हें इस घटना में मरने वाले वर्कर्स की ऑटोप्सी करने के लिए बुलाया गया था। यहां कार्ल का स्वागत एक शरीफ नेट करता है, जिसे कार्ल पहले से ही जानता था और दोनों के ही बीच काफी अच्छी दोस्ती भी थी। अब कार्ल नेट से पूछता है कि यह सब आखिर कैसे शुरू हुआ, तो इस पर नेट उसे बताना शुरू करता है कि करीब 2 महीने पहले उन्हें शहर से एक आदमी के गायब होने की खबर मिली थी। इसलिए उन्होंने लोकल लोगों की मदद से पास ही के एक जंगल में उस आदमी को ढूंढना चालू किया, जहां उन्हें पेड़ों के ऊपर उस आदमी की लाश मिली, जिसे जब नेट ने खुलवा कर देखा तो वो लाश पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी थी, मानो कि जैसे किसी ने उसके खून को पूरी तरह से सक कर लिया हो। साथ ही उस लाश के कुछ पार्ट्स बहुत ही बारीकी से काटे गए थे, जिससे यह साफ था कि यह किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का ही काम है, जो कि इस लाश को धीरे धीरे खा रहा है। और नेट को पूरा यकीन होता है कि वो शख्स इस लाश को वापस लेने जरूर आएगा। इसलिए वो 2 लोगों को वहां पहरा देने के लिए तैनात करके लाश को उसी जगह रखवा देता है। जिसके बाद जब नेट शाम को वापस आता है तो वो देखता है कि उसने जिन लोगों को पहरा देने के लिए रखा था वो वहां नहीं थे, साथ ही वो लाश भी गायब थी और उन दोनों आदमियों के रेडियो वहां पड़े हुए थे। इसके बाद नेट कार्ल से बताता है कि वो लाश जिस आदमी की थी उसे आखिरी बार उसके दोस्त एडी के साथ एक बार में देखा गया था। अब बार में आखिर क्या हुआ था ये हमें दिखाया जाता है। बार में उस आदमी ने जब एडी को एक जगह बैठा देखा तो वो उससे पहचान गया, क्योंकि एडी उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था। हालांकि यहाँ एडी कहता है कि उसका नाम एडी नहीं बल्कि एलन है और साथ ही वो उसे नहीं जानता, लेकिन जब वो आदमी एलन की बात नहीं मानता और उसे बार बार एडी कहकर बुलाता रहता है तो एलन को ना जाने क्या हो जाता है। वो बातों ही बातों में जैसे उस आदमी को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसे कहता है कि वो नशे में होने की एक्टिंग करे, जिस पर वो आदमी बिल्कुल ऐसा ही करता है। जिसके बाद एलन उसे वहां से लेकर चला जाता है। तब से ना तो किसी ने एलन को देखा और ना ही उस आदमी को। अब कार्ल के एडी के बारे में पूछने पर नेट बताता है कि लोगों के मुताबिक एडी एक बार जंगल में मेटियोर शावर देखने के लिए गया था, जिसके बाद से वो गायब हो गया और फिर लोगों ने उसे एक रात उसी बार में देखा था। इसलिए पुलिस एडी या एलन का पता करते हुए उस जगह पहुंच गई जहां वो रेंट पर रह रहा था। अब क्योंकि एलन इस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए नेट उसके घर की तलाशी लेने लगता है तो उन्हें वहां पर एक गोल ऑब्जेक्ट दिखती है, जिसमें से काफी बदबू आ रही थी और उसे चीज के बाल भी थे। इसलिए नेट उसे अपनी गाड़ी में रख लेता है और फिर वो लोग एलन को ढूंढते हुए उसी साइट पर जा पहुंचते हैं जहां पर वो काम करता था। यहाँ पुलिस को देखकर एलन उसे दूर भागने के बजाय उसकी कार की तरफ आ जाता है और फिर कार का कांच को तोड़ देता है और उस गोल चीज को निकाल लेता है। इसके बाद वो उसे लेकर अंदर की तरफ भागता है। अब ये वही सीन था जो कि हमें शुरुआत में दिखाया गया था। इसके बाद ही एलन ने उस गोल चीज को फेंक कर एक ब्लास्ट किया था, जिसमें कई सारे वर्कर्स मारे गए थे। यहाँ नेट कार्ल से बताता है कि उसे ऐसा लगा कि जैसे वो खुद भागने की बजाय उस गोल चीज को उनसे बचाना चाहता था। अब नेट की यह बात सुनकर कार्ल कहता है कि यह काफी अजीब केस है, इसलिए उसे सच्चाई का पता करने के लिए एलन समेत उन सभी वर्कर्स की लाशों की ऑटोप्सी करनी होगी। इसलिए अब नेट कार्ल को उस जगह छोड़ने के लिए जाता है जहां उन सभी की लाशों को संभाल कर रखा गया था। वहां जाते वक्त रास्ते में कार्ल नेट से बताता है कि उसे स्टमक कैंसर है, जिस वजह से वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। उसकी इस बात को सुनकर नेट को कार्ल के लिए काफी बुरा लगता है। अब जल्दी नेट कार्ल को मॉर्चरी में लेकर आता है जहां उन सभी की लाशें रखी गई थी। यहाँ पर कार्ल को रात भर में ऑटोप्सी का काम पूरा करना था और ताकि वो आराम से अपना काम कर सके, इसलिए नेट वहां से चला जाता है। हालांकि जाने से पहले वो कार्ल से कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी बात हो जाए तो वो उसे कॉल कर बुला सकता है। बाकी वो कल सुबह उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आएगा।
अब नेट के जाते ही कार्ल अपने कपड़े बदलकर अपने काम में लग जाता है, जहां वो अपने काम का रिकॉर्ड रखने के लिए सभी बातें एक टेप में रिकॉर्ड करता जा रहा था। वो सबसे पहले उन वर्कर्स की ऑटोप्सी करने के बारे में सोचता है जो कि बॉम्ब के बिल्कुल नजदीक थे, ताकि उसे पता लग सके कि आखिर वो किस तरह का बॉम्ब था। इसलिए वो एक वर्कर की लाश को लेकर उसकी चीड़ फाड़ करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस लाश का सारा खून सूख चुका था, जिस वजह से वो उस लाश को स्टिचेस लगाकर वापस रख देता है। और फिर वो दूसरे वर्कर की लाश को देखता है तो उसका भी वही सेम हाल होता है जैसा कि पहली लाश का था। इसके बाद ऐसे ही जब तीसरी लाश को भी देखा जाता है तो उसका भी सारा खून सूखा हुआ था। तो कार्ल को यकीन हो जाता है कि किसी ने जैसे इनके खून को सक यानी कि चूस लिया हो, और फिर उसे लगता है कि इन सभी का खून उसको एलन की बॉडी के अंदर मिलेगा। इसलिए वो एलन की लाश को लेने के लिए जाता है तो उसे वहां कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बुरी तरह से डर जाता है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके एलन की लाश को लेने के लिए पहुंचता है, जो कि खुद ब खुद उठकर चल रही होती है। यहाँ कार्ल ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो ये क्या देख रहा है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ एलन की लाश कार्ल की तरफ बढ़ती जा रही थी, और अब जब वो कार्ल के सामने खड़ा होता है तो कार्ल उसकी आंखों में देखकर ये जान चुका था कि वो एलन नहीं बल्कि कुछ और ही है। इसलिए वो एलन से सवाल करता है कि आखिर वो क्या चीज है। इस पर एलन रिवील करता है कि वो असल में एक एलियन है जो कि एलन की बॉडी इस्तेमाल कर रहा है। आगे वो बताता है कि वो लोग काफी समय से इसी तरह से इंसानों के अंदर रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंसानी खून और मांस काफी स्वादिष्ट लगता है। साथ ही वो बताता है कि वो एक ऐसा क्रीचर है जो कि ना तो कुछ बोल सकता है और ना ही देख और सुन सकते हैं, पर एक इंसान के अंदर होने की वजह से वो ये सब चीजें आराम से कर पाते हैं। यहाँ कार्ल उससे उस गोल चीज के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है कि वो गोल चीज असल में हमारी स्पेस शिप है, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उनकी स्पेस शिप भी काफी छोटी होती है। वो बताता है कि उसकी स्पेस शिप जब अर्थ पर क्रैश की थी तो उसे एडी ने देखा, इसलिए वो एडी के मुंह के जरिए उसके अंदर घुस गया और फिर एलन नाम की आइडेंटिटी के साथ दूसरे शहर में रहने लगा। मगर जब उसने अपनी स्पेसशिप को पुलिस के पास दिखा तब उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उनके बारे में किसी को कुछ भी पता ना लग सके। फिर उसने यहाँ पर सभी वर्कर्स की लाशों से खून निकालकर अपने लिए सेफली रख दिया ताकि वो एलन की लाश के अंदर कुछ दिनों तक आराम से रह पाए, क्योंकि इसे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि अब उसे कार्ल के रूप में एक शरीर मिल चुका था तो वो अब कार्ल के शरीर में जाकर उसके प्रोफेशन का फायदा उठाकर काफी समय तक अपना पेट भरता रहेगा। साथ ही वो कार्ल से बताता है कि वो उसके कैंसर को भी ठीक कर देगा, और इतना कहते ही वो कार्ल पर हमला कर देता है। जिसके बाद जब कार्ल की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बेड पर पैरालाइज्ड स्टेट में पाता है। वो सिर्फ अपने हाथों को ही थोड़ा बहुत हिला पा रहा था। अब कार्ल के बगल में वो एलियन भी लेट जाता है और फिर वो एलियन के शरीर को काट कर उसके सारे ऑर्गन बाहर निकाल लेता है ताकि वो खुद बाहर निकल पाए। फिर वो कार्ल के भी शरीर पर एक कट लगाता है ताकि उसके जरिए वो उसके शरीर में दाखिल हो जाए, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही डॉक्टर उस चाकू को लेता है और उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। इसलिए वो अपने पेट पर चाकू की मदद से कुछ लिखता है और उसी चाकू से खुद को अंधा और बहरा कर लेता है ताकि वो एलियन जब उसके अंदर पहुंचे तो वो कुछ भी देख या सुन ना पाए। इसके बाद कार्ल अपने गले में एक कट मारकर अपनी जान दे देता है। अब सुबह जब नेट वहां आता है तो वो कार्ल को मरा हुआ देखकर हैरान, जिसके पेट पर लिखा था कि टेप को प्ले करो और फिर उसकी लाश को जला दो। दरअसल जब एलियन और कार्ल बात कर रहे थे तो ये सब बातें रिकॉर्ड हो रही थी, जिससे अब एलियन के बारे में सभी को सब कुछ पता चल जाएगा। और उसने खुद को जलाने के लिए कहा क्योंकि उसके अंदर भी एक एलियन मौजूद था जो कि उसकी बॉडी के साथ जलकर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जिसके साथ यहाँ पर एलियन की हार होती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए। धन्यवाद।